हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि रटवाने का काम और ट्रिक का काम मैं ऑलरेडी आप लोग को जो है छोटे छोटे वीडियो बना के उसमें कर देता हूं। तो रटने का काम या याद करने का काम आप वहां पे जाके देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा। आईएमडी द्वारा जारी, किसके द्वारा जारी किया गया है? आईएमडी द्वारा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 56 स्थान। कैसे याद रखिएगा 56वां स्थान? तो ये टैलेंट होता है 56 को भोग लगाना। 56 भोग किसको लगाया जाता है? हमारे भारतीय संस्कृति में लगाया जाता है देवताओं को, ठीक है। 56 भोग, या फिर बड़े राजा महाराजाओं को लगाया जाता था। तो 56 भोग। और उस भोग में एक भोग क्या होता था? एक भोग मिठाई होता था, स्वीट होता था, स्वीट जो होता था, ठीक है। यानी पहला स्थान किसका है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुजरात के किस जिले को जो है 100% जो है जैविक खेती वाला जो है जिला घोषित किया गया है? तो ये है आपका डोंग, ठीक है। वैसे आपको पता है सिक्किम जो है पहला राज्य था, ठीक है। सिक्किम पहला राज्य था और ये पहला जिला गुजरात का डोंग है। आगे देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर जो है यूएसए काफ़ी जो है जागरूक रहता है। आप देखे होंगे कोरोना काल में, ठीक है। तो इसको प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। और हमारे भारत में आप देखे होंगे कि जो है गंगा में जो है लाशें जो है फेंक दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? मृत शरीर का जो है छीछी लेदर वाली बात है ना, छीछी हो गया था, ठीक है। छीछी, तो छीछी से याद रखिएगा 6, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दोनों कथन सही है। हाल ही में दुनिया की जो है पहली 100% जो है पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? तो 100% जो है पेपरलेस होने वाली सरकार जो है ये आपकी दुबई सरकार। कैसे याद रखिएगा कि एक तो पेपर के लिए जो है पेपर कहाँ से तैयार किया जाता है? पेड़ पौधे से। और पेड़ पौधे जाहिर सी बात है दुबई में मरुस्थलीय जगह पे तो ये होने वाला है नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए दुबई में सबसे पहले जो है क्या किया गया? पैसा तो था इन लोगों के पास, तो टैबलेट खरीद लिया इन लोगों ने, मोबाइल ले लिया, ठीक है। यानी पेपरलेस हो गई। आगे देखते हैं, हाल ही में सार्को नामक एक, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा सार्को नामक क्या है? तो सार्को नामक एक सुसाइड मशीन है। और इसी सुसाइड मशीन को यहाँ पे जो है यही सुसाइड मशीन है आपका, सार्को नामक यही सुसाइड मशीन है। इसमें आदमी को डाल दो, आदमी 2 मिनट में क्या हो जाएगा? महीना नहीं, 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में आराम से क्या है, प्यार से स्वीट पोजीशन में जो है आराम से जो है मर जाएगा, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है, तो जाहिर सी बात है स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं इक्वेरिन की बात करें, ठीक है। इक्वेरिन की बात करें तो इक्वेरिन से मैंने आपको बताया था कि एक्वेरियम शब्द आएगा, और एक्वेरियम मतलब मछली घर, यानी कि भारत और मालदीव, क्योंकि मालदीव क्या है? पानी के बीच में वाला देश है, ठीक है, पानियों से घिरा हुआ है कि नहीं। तो एक तरह से आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए मैंने जो है आपको ये बताया था, इक्वेरिन, भारत, मालदीव। और भारत और श्रीलंका का क्या है? भारत और श्रीलंका का मित्र शक्ति क्या है? मित्र शक्ति है। भारत और नेपाल का क्या है? नेपाल में सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट, यानी सूर्य का किरण, ठीक है, सूर्य किरण। और भारत और बांग्लादेश का क्या है? संप्रीति, ठीक है, संप्रीति है, ठीक है, संप्रीति है। तो ऐसे याद कीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? अदामा बैरो जो है गाम्बिया के जो है राष्ट्रपति हैं, अदामा, ठीक है, बैरो। और फिर देखेंगे बैरो जो है गाम्बिया के जो है एक तरह से राष्ट्रपति हैं। ओलाफ स्कोल्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के चांसलर, क्योंकि इसके पहले जर्मनी के चांसलर कौन थे? एंजेला मर्केल थी, ठीक है। बहुत साल बाद जो है ये हटी हैं, और ये आए हैं आपका ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। कैथरीन रसेल, ये यूनिसेफ के प्रमुख, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय, ठीक है, न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है। और गीता गोपीनाथ जो है आईएमएफ की प्रमुख नहीं है, यही जो है गलत है, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ हैं क्या? आईएमएफ की जो है चीफ इकोनॉमिस्ट है, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट। आगे देखते हैं, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का जो है निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो शारदा मेनन जी जो है मनोचिकित्सक थी, ठीक है, शारदा मेनन जी मनोचिकित्सक थी, ठीक है, पहली मनोचिकित्सक। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड द अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं? तो 1971 में क्या हुआ था जी? तो 1971 में जो है आपको पता ही होना चाहिए था, किसी एक चीज़ की रचना हुई थी, किसी एक देश की रचना हुई थी, ठीक है। किस देश की रचना हुई थी? बांग्लादेश की, ठीक है। इसीलिए जो है रचना बिष्ट रावत, लिंक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने जो है दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का जो है प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? तो नौसेना जो है तटीय इलाका में कहीं करेगी, पहली बात तो ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे जो है ये किया गया था। 1400 केजी का जो है ये जो है झंडा जो था, कितने? 1400 केजी का था, ठीक है, 1400 केजी का था। और ये कब नौसेना दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 4 दिसंबर 2021 में मिथिला, अब मिथिला आ गया तो बिहार ऐसे ही हो गया। जीआई टैग दिया गया या किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा मैगजीन कौन सा है? टाइम मैगजीन। यहाँ पे क्या है? पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। और एथलीट ऑफ द ईयर पूछ देगा तो अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमोन बाइल्स हो जाएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ एथलीट सिमोन बाइल्स हो जाएंगे। और पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क, एलन मस्क की कौन कौन सी कंपनी है? 2, एक स्पेस एक्स और दूसरा क्या है आपका? दूसरी कंपनी का नाम है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला और स्पेस एक्स। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक, नाम क्या है? रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल। अब जाहिर सी बात है ब्रिटेन वाला जो है वो रॉयल गोल्ड मेडल देगा, ठीक है। और इससे जो सम्मानित किया गया है किसको? कृष्ण को, ठीक है, बालकृष्ण दोषी को, ठीक है, बालकृष्ण दोषी को जो है इससे सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में किया गया है। ये बात बिल्कुल जो है सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है, ये भी सही है। पहले नाम से याद रखिए कि अर्जेंटीना जीता है, तो जब अ जीता है तो 2 नंबर पे क्या है? ज है, यानी कि ज जो है हार गया है, यानी कि दूसरे नंबर पे ज है। तो अ जो जीता है किसको हरा के? ज को हरा के, ठीक है, इसलिए तो ये 2 नंबर पे है, तो अर्जेंटीना। समझ सकते हैं आप, ज यानी कि जर्मनी, ऐसे लिंक कर लीजिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो ये पुर्तगाली हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कैरेक्टर, ठीक है, खिलाड़ी का। आगे देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2021 में 2 पुरस्कार दिए गए, क्योंकि 2020 में जो है कोरोना को लेकर नहीं दिया गया था, तो 2021 में दोनों पुरस्कार, 2020 वाला भी और 2021 वाला भी, दोनों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया। एक दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर को। अब देखिए 56वां जो जूनियर को, आज जूनियर में ए को, ए यानी असमिया को, ठीक है, असमिया भाषा के लिए जो है दिया गया है, ठीक है। जूनियर को यानी कि नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए, भाषा याद रखिएगा। और दामोदर मौजो दूसरे वाला जो है मज़े में थे, दूसरे वाले क्या है? मज़े में थे, और इनको कोंकणी भाषा के लिए जो है दिया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए, दोनों ये सही है। 31वां व्यास सम्मान वर्ष जो है 2021 के लिए किसे दिया गया है? 31वां व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो असगर वजाहत, किसके लिए? महाबली के लिए, महाबली के लिए। अब सांपों में सबसे, भारत में जो भी सांप पाए जाते हैं उनमें सबसे जो है ज़्यादा भारी भरकम महाबली टाइप का कौन होता है? अजगर होता है। तो अजगर से असगर याद रखिएगा, अजगर से असगर को याद रखिएगा आप। व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान इनको मिला है। आगे देखते हैं, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता, अब मानवता में मतलब समझ रहे हैं कि आप जो है धर्म की जीत और जो है अधर्म की पराजय, ठीक है, धर्म की जीत अधर्म की पराजय, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो शामिल करने की घोषणा की है, तो दुर्गा पूजा, ठीक है। 10 दिन युद्ध चला था राम रावण का, ठीक है, और ये दुर्गा पूजा जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है। तो इस तरह से आप लिंक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में कोई भी फिल्म शूट करना आज के डेट में क्या है? एक चैलेंज भरा काम है। ये क्या है? एक चैलेंज भरा काम है, और इसीलिए अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? द चैलेंज। कौन सी मूवी है? रशियन मूवी है, ठीक है, रशियन मूवी है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत चीन सीमा पर 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ध्यान रखिएगा, सेला सुरंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन। स्वचालित मैंने बताया था कि इसके लिए एक ऐसा स्वचालित जो अपने से चले और उसमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं। जब अपने से चल रही है तो किसी व्यक्ति की क्या ज़रूरत है? और ऐसा सिस्टम बनाने के लिए पैसा लगेगा ज़्यादा
और पैसा लगेगा ज़्यादा यानी कि पैसा ज़्यादा जलेगा यानी कि जर्मनी, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को जो है खरीद लिया है, तो ये टाटा ग्रुप ने जो है खरीद लिया है। आगे देखते हैं बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से, किस नेटवर्क, तो बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक बना है। ये क्या करेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का जो है संग्रह करेगा, ठीक है। संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त किया है। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली जो है बाल रक्षा किट विकसित किया है। तो बाल रक्षा किट किसने विकसित किया है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, और यह है आयुष मंत्रालय ने जो है इसको, आयुष मंत्रालय के तहत जो है ये, आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय जो है आयुर्वेद संस्थान ने ये काम किया है, बाल रक्षा किट विकसित किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा, किसके द्वारा, टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और नाम है सिमोन बाइल्स, मैंने पहले ही बताया था। और अगर पर्सन ऑफ द ईयर पूछेगा तो एलन मस्क, ठीक है। भारतीय गणितज्ञ को जो है रामानुजम पुरस्कार, ये DST ICTP IM, ठीक है, IMU रामानुजम पुरस्कार, तो याद रखिएगा, खाली सिर्फ जो है रामानुजम पुरस्कार जो है याद रखने की बात है, ठीक है। रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और ये सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को, ठीक है, नीना गुप्ता को। आगे देखते हैं निजी स्पेस एक्स कंपनी स्काईरूट, ये स्काईरूट एरोस्पेस क्या है, निजी स्पेस कंपनी है और भारत में पहली निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है विक्रम प्रथम। दुबई में जो है फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब 5वीं बार मैग्सन कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध है आपका जो है नॉर्वे से, क्या है, नॉर्वे से उनका संबंध है। आगे देखते हैं दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये किया है आपका भूटान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया और ये महिला कौन है, तो ये महिला है आपका सूजन अर्नोल्ड। अब देखिए 98 साल बहुत पुराना हो जाता है, नहीं, एक तरह से लिंक कीजिए तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, अर्नोल्ड, और बुढ़ापे में जो है शरीर सूज जाता है, तो सूजन अर्नोल्ड, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है, तो ये भारत है। भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में जो है 2 साल के लिए, ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए पुनः जो है सदस्य चुना गया है। हाल ही में जो है प्रकाशित पुस्तक जो है 400 डेज, कितना, 400 दिन के लेखक कौन है, चेतन भगत, 400 दिन चेतना में रहे हैं, ठीक है, चेतन भगत जो है इसके। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया, तो पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना में है, ठीक है, पोचमपल्ली गांव कहाँ है, तो ये आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में जो है राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, तो कैसर हिंद को जो है ये इसी तितली को जो है अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया अरुणाचल प्रदेश ने। आपको पता होना चाहिए कैसर हिंद महात्मा गांधी को दिया गया था, ठीक है, और महात्मा गांधी ने जो है इसको लौटा दिया था फिर बाद में जालियांवाला बाग और असहयोग के जो है विरोध में। आगे देखते हैं। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की। अब देखिए कि 50 साल किसका हुआ उम्र इसमें से, तो 50 साल हुआ है बांग्लादेश का। 1971 में जो है एक तरह से आज़ादी मिली थी, इसको नया राष्ट्र का गठन हुआ था 1971 में। आगे देखते हैं।
बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ? बांग्लादेश के ढाका में। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? दक्षिण कोरिया ने। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो है दूसरा स्थान। और कितने पदक? तो 7 पदक। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा, दोनों कथन सही है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पणजी में। विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका पणजी में किया गया है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? ध्यान रखिएगा 21 से 25 भारत को। ठीक है, और यहाँ पे जो है 21 से अगर 22 की बात करेगा, ठीक है, सॉरी 2022 से लेके 2023 की बात करेगा तो भारत को ही चूज किया गया है। लेकिन किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए जो है चूज किया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपका पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बात किस खेल में? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ये जो है प्रतिष्ठित यानी बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी को 56वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो है लखनऊ में। आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ को सिटीजन फीडबैक के आधार पे, यानी कि लोगों के कहने के आधार पे, लोगों ने जो कहा उसके आधार पे सबसे बढ़िया जो है राजधानी का, सबसे बेस्ट कैपिटल का अवार्ड लखनऊ लेके गया था इस बार। आगे देखते हैं, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम में जो है डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। तो शामिल किसको किया गया है? शॉन पोलक को। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। जेनेट ब्रिटेन को। ठीक है, जेनेट ब्रिटेन के हैं, यानी कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और महिला जयवर्धने तो सबको पता होना चाहिए, ये आपके श्रीलंका के हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं। आगे देखते हैं, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहला ISO, ठीक है, पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पहले नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ही सबसे पहले प्राइवेटाइज्ड किया गया। ध्यान रखिएगा, निजीकरण सबसे पहले किस रेलवे स्टेशन का हुआ? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आगे देखते हैं, किस भारतीय महिला को जो है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। क्या थी पहले? ये एयर इंडिया की पायलट थी ये। अब एयर इंडिया तो रहा नहीं, उसको तो टाटा ट्रस्ट खरीद लिया है। तो जोया अग्रवाल को कहाँ लॉन्च कर दिया गया? महिला प्रवक्ता। कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का महिला प्रवक्ता। ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यही जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम थी। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था, आपका ध्यान रखिएगा, विक्रांत। ठीक है, विक्रांत नाम था। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो है आपका स्काई रूट, अभी कुछ देर पहले बताए थे, स्काई रूट जो निजी कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस जो निजी कंपनी है, वो अपना पहला जो है रॉकेट लॉन्च कर रही है। और उस रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम विक्रम है। जबकि पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहन पोत का विक्रांत हो जाएगा। तो विक्रम विक्रांत में जो है कन्फ्यूजन नहीं पालिएगा। ठीक है, विक्रम विक्रांत में जो है कन्फ्यूजन नहीं पालिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बन गया है। RCEP में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 तो एशियान के हो गए, 10 एशियान देश, और बाकी 5 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, चाइना, साथ में बात करेंगे आपका जापान। ठीक है, जापान के बाद जो हो जाएगा, एक कौन बच रहा है? जापान के बाद जो हो जाएगा इसमें साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया।
तो ये जो हो जाएंगे 5 देश जो हो जाएंगे यहाँ पे, जो आपके RCEP के जो हैं 10 एशियान के अलावा 5 देश ये हो जाएंगे। आगे देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को जो है अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है वनीता गुप्ता। वही नीरा टंडन की बात करें तो ये सलाहकार हैं, वरिष्ठ सलाहकार किसकी, तो ध्यान रखिएगा जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार है नीरा टंडन। वहीं वनीता गुप्ता क्या है, अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, यह किससे संबंधित है, तो ये राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी OBC सूची जो है खुद बना लें। ठीक है, खुद बनाने का अधिकार देता है। अगर ये बाय द वे ये जो है विधेयक तो हो गया आपका 127वां संविधान संशोधन विधेयक, और बिल की बात करें 105वां हो जाएगा क्या आपका, ये 105वां जो हो जाएगा ये आपका बिल हो जाएगा एक तरह से जो है, सॉरी बिल तो आपका विधेयक ही हो गया, एक तरह का कानून जो है आपका 105वां जो है संविधान संशोधन, अगर बाई दो कहें तो 105वां जो है संविधान संशोधन हो जाएगा, एक्ट। ठीक है, कानून हो जाएगा। ये अब जो पहले होता है जब तक जो है कानून नहीं बनता, यानी कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वो क्या होता है, बिल होता है। ठीक है, और जब सिग्नेचर हो जाता है तो क्या होता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है, तो P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी जो है ये आपका जो है दक्षिण कोरिया के सियोल में किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। और पहला वाटर प्लस सिटी की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका इंदौर। वाटर प्लस सिटी उसे कहा जाता है जो अपने नाली सड़क और साथ में नाली और जो है क्या कहते हैं नदियों को जो है स्वच्छ रखे। ठीक है, तो उसको वाटर प्लस सिटी के जो है घोषित किया जाता है। और इंदौर जो है 5वीं बार क्या है, सबसे स्वच्छ शहर का जो है खिताब लेके गया है 5वीं बार। तो ध्यान रखिएगा, आज के लिए इतना ही।